दादी नानी का कहानी घर में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आज जो कहानी हम सुनने और समझने वाले हैं उसका नाम है 3 पंडित और एक समझदार मूर्ख। अब देखिए, ये कहानी ना सिर्फ सुनने में मजेदार है बल्कि ये एक बहुत ही गहरा सवाल भी उठाती है। और सवाल ये है कि भाई असल जिंदगी में ज्यादा जरूरी क्या है, वो ज्ञान जो हम किताबों से सीखते हैं या फिर हमारी अपनी समझ जिसे हम कॉमन सेंस कहते हैं। तो चलिए कहानी के साथ साथ इस सवाल का जवाब भी खोजते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक शहर से जहां 4 बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। तो ये जो 4 दोस्त थे ना, इनमें जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ तो थे 3 पंडित, मतलब वेदों शास्त्रों के जबरदस्त ज्ञानी, और हाँ, अपने ज्ञान का घमंड भी इन्हें कुछ कम नहीं था। और दूसरी तरफ था उनका चौथा दोस्त सुबुद्धि। अब सुबुद्धि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसमें कॉमन सेंस मतलब व्यावहारिक बुद्धि गजब की थी। तो होता यूं है कि एक दिन ये चारों दोस्त मिलकर एक फैसला करते हैं। फैसला ये कि चलो दूसरे देश चलते हैं और अपने ज्ञान से पैसा कमाते हैं। और बस यहीं से शुरू हो जाता है उनका सफर। लेकिन सफर शुरू होते ही एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। उनका जो ज्ञान का घमंड था ना, वो उनकी दोस्ती के आड़े आने लगता है। तो रास्ते में चलते चलते जो सबसे बड़ा पंडित था वो दूसरों से कहता है, यार ये अपना चौथा दोस्त सुबुद्धि, ये तो बिल्कुल अनपढ़ है, इसका क्या काम हमारे साथ। इसे साथ रखने का मतलब है कि अपनी कमाई में से फोगट का एक हिस्सा देना। चलो इसे यहीं से वापस भेज देते हैं। लेकिन उनमें से एक दोस्त को ये बात जमी नहीं। उसने कहा, नहीं ये ठीक नहीं है। अरे हम बचपन से साथ खेले हैं, माना उसके पास किताबी ज्ञान नहीं है, पर वो हमारा दोस्त तो है। हम जो भी कमाएंगे उसमें से उसे भी हिस्सा देंगे। थोड़ी बहस हुई, पर आखिरकार सब मान गए कि सुबुद्धि को साथ ही रखेंगे। तो अब ये चारों दोस्त पहुंचते हैं एक घने सुनसान जंगल में, और वहां उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो कहानी को पूरी तरह बदल देता है। चलते चलते उन्हें रास्ते में किसी मरे हुए जानवर की हड्डियां बिखरी हुई दिखती हैं। अब देखिए, कोई और होता तो शायद आगे बढ़ जाता, पर उन पंडितों के लिए ये एक मौका था अपने ज्ञान को साबित करने का। ये देखती पहले पंडित की तो जैसे आंखें चमक उठी। वो बोला, अरे वाह, ये तो हमारी संजीवनी विद्या को टेस्ट करने का बेस्ट मौका है। मतलब वो विद्या जिससे मरे हुए को भी जिंदा किया जा सकता था। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेती है। तो अब तीनों पंडित अपने ज्ञान का दिखावा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसका नतीजा क्या होने वाला है। तो सबसे पहले पहला पंडित आगे आया। उसने कुछ मंत्र पढ़े और कमाल हो गया, वो सारी बिखरी हुई हड्डियां जुड़कर एक कंकाल बन गईं, और ये कंकाल था एक शेर का। फिर बारी आई दूसरे पंडित की। उसने अपनी विद्या का इस्तेमाल किया और उस कंकाल पर मांस, खाल, खून सब चढ़ा दिया। मतलब अब वो एक पूरा शेर लग रहा था, बस उसमें जान नहीं थी। और अब आखिरी और सबसे जरूरी काम, तीसरे पंडित की बारी थी, जिसका काम था उस बेजान शरीर में जान फूंकना। और वो अपनी सबसे शक्तिशाली विद्या इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार था। और ठीक इसी पल जब किताबी ज्ञान अपने चरम पर था, उसका सामना होता है कॉमन सेंस से। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही तीसरा पंडित मंत्र पढ़ने के लिए मुंह खोलता है, सुबुद्धि जोर से चिल्लाता है, रुको, अरे दोस्तों ठहरो, ये क्या गजब करने जा रहे हो। वो उस खतरे को साफ साफ देख पा रहा था जो उसके पढ़े लिखे दोस्तों को नजर ही नहीं आ रहा था। सुबुद्धि का लॉजिक बिल्कुल सिंपल था। उसने समझाया, अरे भाई ये खूंखार शेर है, कोई बिल्ली नहीं। अगर ये जिंदा हो गया तो ये सबसे पहले हम सबको ही मार डालेगा। पर क्या लगता है उन पंडितों ने उसकी बात सुनी? नहीं, वो तो जोर जोर से हंसने लगे। बोले, अरे मूर्ख, तू हमें ज्ञान देगा? हमने सालों तपस्या करके ये विद्या सीखी है, मैं तो इसे जिंदा करके ही रहूंगा। अब सुबुद्धि को समझ आ गया कि ये लोग तो नहीं मानने वाले, तो उसने अपनी जान बचाने की सोची। उसकी कॉमन सेंस ने उसे फौरन इशारा किया और वो तेजी से पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। और उधर तीसरे पंडित ने मंत्र पूरा किया और शेर में जान डाल दी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। शेर जिंदा होते ही उन तीनों पंडितों पर टूट पड़ा और पल भर में उन्हें मार डाला। कहानी का अंत तो दुखद है, लेकिन यह हमें इसकी सबसे बड़ी सीख तक ले जाता है। तो सवाल यह है कि इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। देखिए, सबसे बड़ी सीख ये है कि सिर्फ नॉलेज होना ही काफी नहीं है।
असली समझदारी इस बात में है कि उस नॉलेज को इस्तेमाल कब, कहां और कैसे करना है। ज्ञान जो है ना, वो एक दोधारी तलवार की तरह है। अगर सही से इस्तेमाल नहीं किया तो वो आपको ही काट सकता है। ये जो टेबल है ना, ये पूरी कहानी को एक नजर में समझा देती है। देखिए, पंडितों के पास था किताबी ज्ञान और नतीजा मौत। सुबुद्धि के पास थी कॉमन सेंस और नतीजा जिंदगी। तो लेसन बिल्कुल क्लियर है। ज्ञान का गलत इस्तेमाल तबाही लाता है, जबकि समझदारी जान बचाती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली बुद्धिमानी आखिर है क्या? सबको जान लेना या फिर ये जानना कि क्या नहीं करना है? सोचिएगा जरूर। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको दादी नानी के प्यार भरे किस्से पसंद आए होंगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हर नई प्यारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मिलेंगे अगली कहानी में, एक नई सीख, नए मजे और ढेर सारे प्यार के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, मीठे सपने और दादी नानी का कहानी घर देखते रहिए।